और ग्वालियर में सेना की भर्ती में अपना भाग्य आजमाने आए परीक्षार्थी भड़के तो अफरा तफरी मच गई और परीक्षार्थियों के अनुशासन पर सवाल उठने लगे। लेकिन क्या उन लोगों से कोई ये सवाल पूछेगा जिन्होंने बद इंतजामी के साए में पूरा कार्यक्रम बनाया और अपने सुविधा के मुताबिक उसे बदल कर भी रख दिया। जो युवा ग्वालियर मेला ग्राउंड में पहुंचे थे, उनके सामने सपना था सेना के साथ जुड़ने का, वो सेना जो अनुशासन का प्रतीक है। लेकिन इससे पहले कि इन बेरोजगार युवाओं में से सेना के लिए चयन शुरू होता, कुछ युवा अनुशासन के दायरे में बंधते, उससे पहले ही ग्वालियर में गदर शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि सेना भर्ती में आए सभी लड़कों ने यह उत्पात मचाया, लेकिन उसकी सजा भुगती सभी ने। सेना ने आनन फानन में हाथ खड़े कर दिए और भर्ती रद्द कर दी। जितना भी हादसा है ये बाहर से शुरू हुआ है और ये सुबह रैली शुरू होने के पहले से हो रहा है, तो इसलिए जो ये उपद्रव है ये रैली ग्राउंड के बाहर हो रहा था, अंदर हुआ है। ये एक आयोजित तरीके से कुछ किया गया। अंदर से सब जो कैंडिडेट आए थे वो बहुत ही उत्साहित थे और उत्सुक थे और रैली में हिस्सा लेना चाहते थे। प्रशासन अगर वक्त रहते उन छात्रों पर शिकंजा कसता तो शायद भर्ती रद्द करने की नौबत नहीं आती। लेकिन पुलिस ने भी भीड़ पर कंट्रोल करना तब शुरू किया जब पानी सिर के ऊपर चला गया। लेकिन इस बवाल के लिए नए खून के जोश से लबरेज वो युवा भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्हें इसका नुकसान भी हुआ और जो इसके गुनहगार भी हैं। दरअसल सेना सीधी भर्ती खोलती है। सैकड़ों काबिल नौजवानों को चुनना सेना का लक्ष्य होता है और इसका सीधा फायदा उन्हीं छात्रों को होता है जो लंबे वक्त से फिजिकल टेस्ट के लिए पसीना बहा रहे होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अमूमन हर सेना भर्ती के बाद सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में बवाल मचता ही है, जिसका सीधा नुकसान जनता को होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सेना की रैलियों में हर बार बद इंतजामी की तस्वीर नजर आती है। इसकी जिम्मेदारी न तो सेना लेने को तैयार होती है, प्रशासन के पास इसे काबू करने के लिए कोई खास हथकंडा नजर नहीं आता, और ना ही वो बेरोजगार कुछ समझते हैं जिनके रोजगार के लिए सेना बड़ी बड़ी रैलियां करती है। सुशील कौशिक के साथ शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। और ग्वालियर में सेना की भर्ती के दौरान बेरोजगार युवाओं ने आसपास के इलाकों में जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट भी की है। करीब 5000 युवक पास की ही एक वाटर पार्क में घुस गए और पार्क की दीवार को तोड़ दिया, कैंटीन में घुसकर सामान लूट लिया और करीब 10 लाख का नुकसान कर दिया। इस पूरी घटना के बाद जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक ने वाटर पार्क के स्टाफ से बात की है। आज ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर सेना की भर्ती में आए युवकों ने हंगामे के बाद मेला ग्राउंड से लगे एक वाटर पार्क में जमकर हंगामा किया और यहां तोड़फोड़ की, यहां खाने पीने का सामान उठाया। इसके अलावा बिल्कुल अराजकता का माहौल था। आप बताइए किस तरह का क्या था? क्या सर था? बहुत लोग थे, कम 2,500 वो है ना। और उसके बाद में हम लोगों ने हाथ पैर भी जोड़े, माने नहीं, उन्होंने फ्रिज वगैरह फोड़ डाले और जो भी खाने पीने की चीजें थी सब उठा ले गए और खाया पिया उन लोगों ने। इसके अलावा और क्या नुकसान किया? बहुत मशीनें पटक दी हम लोगों की। वो आइसक्रीम भी फ्रिज तोड़ डाले, वो आइसक्रीम निकाली खाई, बड़ी लाल की आती है ना कंपनी की, वो वाली। हाँ सर, वो झूले वूले तोड़ फोड़ कर दिए, पटलियाँ उखाड़ दिए यहाँ की, वो पूरी उसकी सब कुछ मतलब उखाड़ दिया गया। हमारे साथ इस वाटर पार्क के सुपरवाइजर हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का क्या था, कैसा माहौल था यहाँ पे। जो सेना भर्ती थी इसमें कई लोग एक साथ इतने ग्रुप बाई ग्रुप आ गए थे कि अंदर जो पीछे हमारी दीवार थी वाटर पार्क की वो भी गिरा दी गई और अंदर जो कैंटीन थी उसमें सारा फ्रिज वगैरह तोड़ के उसमें जो भी मटेरियल था वो डीजे वगैरह साउंड सिस्टम था वो भी सारे उठा के ले गए। तो इस बार ऐसा लगा कि काफी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर रहा है, जो हमारा पूरे वाटर पार्क में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें कितने लोग थे और कैसा माहौल था? करीब हमें तो ऐसा लग रहा था चारों तरफ से सिर्फ करीब 500 के 2,000 के ग्रुप इसमें आ रहे थे वाटर पार्क में और तोड़ फोड़ में लगे हुए थे। जो सामान पड़ा था काफी सामान ले भी गए, यहाँ से उठा के कुर्सियां ले गए, शीशे फोड़ दिए, ऑफिस के एसी वेसी सारे तोड़ दिए, काफी नुकसान हुआ है। आसपास के मोहल्ले वालों को भी छेड़छाड़, मोहल्ले वालों यहाँ पर कई छेड़खानी की है। बसें निकल रही थी बच्चों की स्कूल की, उनके साथ छेड़खानी की गई है। लड़कियां जो बाइक पे जा रही थी उनके साथ छेड़खानी की गई है। कई ग्रुप के लोग थे, पुलिस को कई बार इन्फॉर्म करने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं पहुंचा। सारे कॉलोनी वासी थे वो भी इकट्ठे हुए थे लेकिन कुछ उससे हुआ नहीं।
तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि सेना की भर्ती रैली के बाद जिस तरह से बेरोजगार युवकों ने हंगामा किया, उससे इस वाटर का पार्क में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा आसपास के इलाके के लोगों के साथ भी उन्होंने मारपीट और छेड़खानी की है। आखिर पुलिस और प्रशासन इस मामले में अब क्या कार्रवाई करता, ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।